नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 8086। सबसे पहले तो 8086 इज अ 16-बिट प्रोसेसर, 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है, तो जो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर 16-बिट का होगा वी यूज 8086। ठीक, 8086 was introduced by Intel in 1978। ठीक, वर्ड साइज ऑफ 8086 क्या होगा? दिस इज अ 16-बिट प्रोसेसर, मीन्स वर्ड साइज होगा 16-बिट। ठीक, मीन्स कि इट कैन रीड एंड राइट 16-बिट/8-बिट डेटा ऑन मेमोरी और पोर्ट डिवाइसेस, मीन्स की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर? मीन्स की नंबर ऑफ डेटा लाइन्स, डेटा बस लाइन्स क्या हो जाएंगी? 16। ठीक, D0 to D15, this is MSB bit and LSB bit. We can write it as D15 to D0। ठीक, number of address lines in 8086 is 20 bits, means it can access 2 raised to power 20 is equal to approximately 1 megabyte memory। ठीक है, it can access 1 megabyte memory ना। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम इसकी वर्किंग। एंड वन मोर थिंग, 8086 कैन वर्क इन मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड्स मीन्स अ सिस्टम इन विच ओनली वन प्रोसेसर इज यूज्ड, मीन्स कि सिर्फ एक हमने प्रोसेसर किया use, that is 8086। maximum mode means that system work in maximum mode in which multi processors are used। and one more thing, हमने क्या बताया कि it can read or write 16-bit और 8-bit डेटा। सपोज अगर कोई 16-bit डेटा हमें ट्रांसफर करना है तो इन दैट केस जो हमारी मेमोरी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 8-बिट को स्टोर करती है, मीन्स कि फॉर वन डेटा 2 मेमोरी लोकेशंस विल बी यूज्ड इन केस ऑफ 8086। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो यू कैन सी फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम कि माइक्रो प्रोसेसर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है? सीपीयू। तो सीपीयू हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज BIU, दिस वन, एंड सेकेंड पार्ट इज EU, दिस वन। ठीक है, BIU मीन्स की बस इंटरफेस यूनिट and EU is the execution unit। now हम स्टार्ट करते हैं with the function of BIU। BIU क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो BIU का जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, it send address of memory and IO ports। ठीक है, मीन्स कि when आपका माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर करेगा बिटवीन मेमोरी, तो वो मेमोरी का एड्रेस कैरी करेगा, मेमोरी को एड्रेस कैरी करेगा, और जब वो आईओ डिवाइस इंटरफेस करेगा तो आईओ का एड्रेस कैरी करेगा। सेकंड, ये क्या करता है? इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। सेकंड ऑपरेशन ये हुआ। थर्ड ऑपरेशन क्या होगा? इट रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, डिपेंड कि वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, इट राइट डेटा टू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। लास्ट, इट सपोर्ट इंस्ट्रक्शन क्यू को सपोर्ट करता है। दैट्स वाई 8086 की स्पीड जो होती है फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू 8085। थिंग कि EU जो होता है वो BIU को बताता है कि उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन कहां से फैच करना है। मींस EU टेल BIU कि फैच इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम वेयर। क्लियर? ये होता है फंक्शन EU का। यू कैन सी यहाँ पे 2 सिंबल्स एक जैसे से हैं, बट प्लीज रिमेम्बर दिस इज यूज फॉर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन एंड दिस इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमारा कहाँ होगा? एग्जीक्यूशन यूनिट में। ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म
ALU perform addition, subtraction, multiplication, division, increment, decrement, and logical operation. Logical operation like and, or, XOR, complement, these are the अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन. ठीक, और यहाँ पर जो आपका BIU में है ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करता है. कैसे कैलकुलेट करता है? बिफोर दैट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ES, CS, SS, DS, IP हैं. तो ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ES, CS, SS एंड DS, ये जो है हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं. ES इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट CS इज द कोड सेगमेंट रजिस्टर एंड SS इज द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड DS इज द डेटा सेगमेंट रजिस्टर. ठीक है. एंड ये ऑल जो होंगे दीज आर 16 बिट रजिस्टर. ठीक है. और ये सब सारे जो रजिस्टर्स होंगे ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे 16 बिट रजिस्टर हैं. Hold the starting location of respective segments. ठीक है. Now what is segment? Actually 8086 जो होती है इसमें 20 एड्रेस लाइन्स होती हैं. मीन्स कि इट कैन एक्सेस 1 megabyte memory. This 1 megabyte memory is divided in 4 parts एंड एवरी पार्ट्स की जो साइज होगी 64 KB होगी, सो दैट की मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके एंड स्पीड फास्ट हो सके. ठीक है. तो एवरी पार्ट की जो सेगमेंट होगा उसमें मेमोरी साइज क्या होगा? 64 KB. और एवरी सेगमेंट को हम नाम देते हैं. एक को देते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक को डेटा सेगमेंट, CS कोड सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट. ठीक. एक्स्ट्रा सेगमेंट नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. एक्स्ट्रा सेगमेंट. एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है? बेसिकली स्टोर दिस इज यूज फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन. ठीक है. स्ट्रिंग ऑपरेशन. स्ट्रिंग ऑपरेशन की मीन सपोज हमारे पास इस सेट ऑफ डेटा है, उसको वन प्लेस से हमें दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर करना है. तो जो इसका इफेक्टिव एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ दैट डेटा, वो कहाँ स्टोर्ड होगा? वो होगा स्टोर्ड इन एक्स्ट्रा सेगमेंट में. ठीक. उसका फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को ES को हम कंबाइन करेंगे विथ SI, तो हमें सोर्स का इफेक्टिव एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मिलेगा. और अगर हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को ऐड करेंगे विथ DI तो हमें डेस्टिनेशन का इफेक्टिव फिजिकल एड्रेस मिलेगा. क्लियर? मीन्स की ES is used for, extra segment is used for storing the effective address of source or destination. अभी SI and DI को भी मैं डिस्कस करूंगी in execution unit. ठीक है. Now next register it code segment register. Code segment register hold the starting address of code segment memory. ठीक है. बेसिकली मेमोरी है. और कोड सेगमेंट क्या होता है? कोड सेगमेंट स्टोर द लोकेशन ऑफ कोड्स. जो आपने प्रोग्राम लिखा उसका एवरी कोड किस लोकेशन पे स्टोर होगा वो हमारा कोड सेगमेंट होता है. तो उसके इफेक्टिव एड्रेस को कहाँ पे स्टोर करते हैं? CS पे. सपोज हमारा जो CS है कोड सेगमेंट, CS की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4. दिस इज द कोड सेगमेंट वैल्यू कि हमारा कोड रजिस्टर यहां से स्टार्ट हो सकता है. फिर IP इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. IP इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का फंक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली वर्क एज अ प्रोग्राम काउंटर. मीन्स की इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो हमें पता चलता है IP से. मीन्स की IP स्टोर द ऑफसेट एड्रेस. ऑफसेट एड्रेस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा कोई फैच ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसी टाइम पे हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फाइंड आउट करना है एंड IP की वैल्यू, and suppose IP value is 008. तो how we calculate the physical address? तो physical address of next instruction will be CS into into 10. CS into 10 plus IP वैल्यू. ठीक है. तो CS के साथ अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 इंटू 10 प्लस 0008 तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा? 1 2 3 4 0
0008 मीन्स कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा वो 12348 होगा। क्लियर? तो ये होता है फंक्शन ऑफ CS एंड फंक्शन IP। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SS? SS इज द स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट मीन्स कि स्टैक सेगमेंट होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी जहां पर डेटा हम स्टोर भी करते हैं और वहां से डेटा हम रीड भी करते हैं। तो स्टैक का जो टॉप एड्रेस होगा उसकी वैल्यू कहां पर स्टोर होगी? इन स्टैक। ठीक है? और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड DC जिसमें भी डेटा स्टोर होगा वो 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर या 16 बिट का बाइनरी नंबर होगा। ठीक? तो आपका जो भी नंबर होगा उसके साथ आपको 0 इंक्लूड करना है, बिकॉज 8086 की एड्रेस लाइन्स कितनी होती हैं? 20। सपोज अगर स्टैक में है 2, 3, 4, 5 तो मीन्स कि आपका जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस होगा, टॉप एड्रेस, वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 0। LSB डिजिट आपकी हमेशा 0 होगी इन ऑल केसेस। ठीक? नाउ व्हाट इज DS? DS इज द डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट। क्लियर? तो DS आपका बेसिकली क्या करता है? होल्ड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेटा और कंटेंट। ठीक है? तो इसको हम कंबाइन करते हैं विथ SI और विथ DI फॉर कैलकुलेटिंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ सोर्स एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है? तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है B बस मीन्स की बाई डायरेक्शनल बस है। ठीक है? यहाँ पर हमारी यूनिडायरेक्शनल है मीन्स की जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगी वो मेमोरी इंटरफेस को जाएगी सो दैट कि आपका प्रोसेसर उस मेमोरी से कनेक्ट हो सके। ठीक है? नाउ इसमें नाउ फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, इसका क्या होता है? पहली बात तो ये जो फंक्शन वर्क करता है इट वर्क ऑन पाइप लाइनिंग। ठीक है? पाइप लाइनिंग मीन्स कि यहाँ पे जो 6 है इस क्यू में 6 फैच्ड ऑपकोड्स होते हैं। ऑपकोड्स, मशीन कोड्स और बाइट्स होती हैं। फैच्ड बाइट होती हैं जिनको फैच कर दिया गया है, अब उनका एग्जीक्यूशन करना है। ठीक? तो 1 by 1 स्टोर होती हैं। वाई? अब ये स्पीड कैसे बढ़ती है? सपोज आपका कोई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है? कोई इंस्ट्रक्शन 1 है। ठीक है? इंस्ट्रक्शन 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिया मूव AL, BL। ठीक है? यहां से हमारा BL से डेटा AL में कॉपी हुआ तो इसका जो मशीन कोड होगा T1 टाइम पर ये फैच हुआ। ठीक है? सेकेंड, आपने लिखा ADI 05, इसमें अब ये दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है? AL 2 बाइट। ठीक है? मीन्स कि हमें AL के साथ 05 को ऐड करना है। तो पहले तो वो ऑपकोड को फैच करेगा, देन वो डेटा को रीड करेगा जिसको ऐड करना है। तो ये 1 बाइट फॉर दिस, 1 बाइट फॉर दिस। ठीक? तो जब इस वाले इंस्ट्रक्शन का आफ्टर फैचिंग एग्जीक्यूशन चल रहा होगा मीन्स कि एट द टाइम T2 एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कैरी ऑन है और ऑन द सेम टाइम ADI का फैचिंग चलेगा। क्लियर? फैचिंग चलेगा। इससे क्या होगी? हमारी टाइम सेव होगी। इन केस ऑफ 8085 क्या होता था? एक इंस्ट्रक्शन फैच होता था, डिकोड होता था, देन एग्जीक्यूट होता था। बट इन केस ऑफ 8086 एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, उसी टाइम पर आपका दूसरा इंस्ट्रक्शन का फैचिंग चल रहा होगा। ठीक? अब सपोज T3 टाइम पर इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उस टाइम पे 05 जो है उसकी फैचिंग चलेगी। ठीक? मीन्स नाउ यू कैन सी कि हमें 3 लगी। क्यू क्या हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हो गई, बट इंस्ट्रक्शन 2 हुए। मीन्स कि अगर यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू तो दिस इज नॉट 6 इंस्ट्रक्शन, ये 6 इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये 6 बाइट्स हैं। आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो 6 बाइट यहाँ पर स्टोर्ड होंगी आफ्टर फैचिंग। जिसका सीक्वेंस नंबर 1 होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा EU और उसके बाद नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब 1 का एग्जीक्यूशन चलेगा वो यहाँ चलाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 6 की प्लेस देगी और सबकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इन केस ऑफ जंप,
अगर हमने कोई भी ब्रांचिंग ऑपरेशन यूज किया, जंप किया, कॉल किया, इन दैट केस ये जो सारी वैल्यूज होती हैं ये रीसेट हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी, फिर इनकी वैल्यूज न्यू स्टार्ट होंगी। क्लियर? जंप के केस में हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट दूसरी जगह पे जंप करता है, सब रूटीन पे। अगर हमने सपोज कॉल किया तो हमारा सब रूटीन पे जंप करेगा या सब रूटीन को कॉल करेगा। जंप लिखा तो जंप के साथ जो भी हम एड्रेस मेंशन करेंगे वहां पर हमारा प्रोग्राम जंप करेगा। तो ये सारी वैल्यूज इन दैट केस चेंज हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। ठीक, तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ बस इंटरफेस यूनिट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में फर्स्ट दिस पार्ट, ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि दिस इज कॉल्ड ALU, और ALU का फंक्शन क्या होगा? इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी या जो भी रिजल्ट उसका कैलकुलेट होगा उसमें कैरी आई या नहीं आई, रिजल्ट क्या रहा, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई, व्हाट इज द, जो भी उसकी स्टेटस होगी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसकी स्टेटस कौन शो करता है? फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर इन डिटेल आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे जस्ट आई वांट टू से कि यहाँ पे जो फ्लैग्स लिखा है बेसिकली दीज फ्लैग शो द स्टेटस ऑफ एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस रिजल्ट। ठीक है, जो भी हुआ उसकी स्टेटस को कौन शो करेगा? ये शो करेंगे। नाउ अब आते हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ पर हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, क्या है? AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL। ठीक है, ये अगर हम इन 2 पार्ट्स में करते हैं तो एवरी रजिस्टर जो है वो कितने बिट का है? 8 बिट का है। ठीक, इसमें से जो हमारा AL है या A है, दिस इज एक्यूमुलेटर, वो और रजिस्टर से डिफरेंट होगा। इसके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो औरों के पास नहीं होती हैं, लाइक इन 8085 होता था। ठीक, और अगर हमें 16 बिट का डेटा स्टोर करना होगा तो दीज रजिस्टर आर यूज्ड इन पेयर। AH कंबाइन होता है, पेयर अप होता है विथ AL, मीन्स कि हमारा ये हो जाएगा AX, B, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे BX, इसको हम लिखेंगे CX और इसको हम लिखेंगे DX। ठीक है, L मीन्स की B का लोअर बाइट, H का मीन्स हायर बाइट, L का मीन्स लोअर बाइट, और अगर हमने कंबाइन कर दिया X लिखा मीन्स कि ये हमारी 16 बिट डेटा की बात करेगा। डन, ये हमारे हो गए। जब हमें 16 बिट करना होगा तो हम इन्हें X से डिफाइन करेंगे, जब हमें 8 बिट करना होगा AH, AL कैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ AX इज कंसीडर एज अ accumulator, BX is the base and CX as the counter। मीन्स कि अगर हमें किसी सर्किट में काउंटर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम में तो हम CX, CL और CH यूज करते हैं। अगर हमें 8 बिट का काउंटर चाहिए तो इनमें से कोई एक यूज हो जाएगा, और अगर हमें 16 बिट का काउंटर चाहिए तो हम यूज करेंगे CX। एंड DX इज द डेटा रजिस्टर। ये कब यूज होगा? ये यूज होता है वेन एवर वी वॉन्ट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डेटा टू और फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मीन्स कि जब भी हम मेमोरी या IO डिवाइस से कम्युनिकेशन करेगा माइक्रो प्रोसेसर, तो जो भी डेटा का ट्रांसफर होगा वो उसका एड्रेस किस पे डिपेंड करेगा? DX पर, डेटा रजिस्टर पर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंटर था IP वॉज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वर्क एज अ प्रोग्राम काउंटर, मीन्स की इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट फैचिंग इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन फैच करना है उसका एड्रेस कौन बताता था? IP। ठीक है, वो हमने कर लिया था, एक्सप्लेन भी कर लिया था हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस to calculating the physical address. Now second is SP. SP is the stack pointer. Stack pointer indicate the top of memory location of stack from where the data or address can be obtained और can be stored। क्लियर कि SP क्या शो करता है? टॉप मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर, जहां से हम एड्रेस को और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं एंड वी कैन टेक भी। ठीक, मीन्स कि दिस SP इज कंबाइंड विथ स्टैक सेगमेंट। सपोज आपका स्टैक सेगमेंट जो है, स्टैक सेगमेंट की वैल्यू है 2, 3, 4, 5 एंड SP की जो वैल्यू है सपोज दैट इज 0, 0, 2, 0। तो नाउ हाउ वी फाइंड द स्टैक पॉइंटर एड्रेस? तो SP विल बी एग्जैक्ट SP का जो स्टैक पॉइंटर का सेगमेंट है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट लोकेशन होगा दैट विल बी 2, 3,
450 10 का मल्टीप्लाई किया और उसके साथ ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। ये तो दिस इज द फिजिकल 542743 तो दिस इज द फिजिकल एड्रेस और टॉप एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर। डन। नाउ बीपी इज द बेस पॉइंटर। नाउ बीपी इज द बेस पॉइंटर। सपोज हमें एक सोर्स प्लेस से दूसरे सोर्स प्लेस पे डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक। तो ये उसकी ऑफसेट वैल्यू को शो करता है। बीपी शो द ऑफसेट वैल्यू। इसको हम जनरली कंबाइन करते हैं विथ डेटा सेगमेंट, ठीक। सेम इसकी तरह ही एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। नाउ एसआई एंड डीआई। एसआई इज द सोर्स इंडेक्स, दिस इज सोर्स इंडेक्स, ठीक। एंड डी आई इज द डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। इनको हम कंबाइन करते हैं विथ एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये एक्स्ट्रा सेगमेंट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन और ये भी हमारे यूज्ड होंगे फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग पे एक स्ट्रिंग का लोकेशन 2000 ये है 20,000 और दूसरे का हमारा 30,000। यहाँ पर हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारी यहाँ से वैल्यू पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ES इज इक्वल टू 2000 है एंड SI इज इक्वल टू 1234 है एंड DI इज इक्वल टू 5000 है, ठीक। तो SI is used for indicating the starting location of source string। मीन्स कि आपका जो डेटा ट्रांसफर होना है उसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा। इन दोनों को कंबाइन करें, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने 1 2 3 4 को प्लस किया 4 3 2 1 2। मीन्स कि जो फर्स्ट डेटा ट्रांसफर होगा उसका लोकेशन क्या होगा 2134, ठीक। नाउ दिस इज द डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये आपका एड्रेस बताएगा किसका, डेस्टिनेशन का, कि आपका वो डेटा कहाँ ट्रांसफर होना है। कैसे, इसको हम कंबाइन करते हैं ES प्लस DI के साथ। ES की वैल्यू हो जाएगी 1 एक्स्ट्रा 0 प्लस हमने 50 ऐड किया। व्हाट इज द एड्रेस 2500। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। सपोज इस मेमोरी लोकेशन पर 05 था तो अगर हमने डेटा को ट्रांसफर किया तो दिस डेटा विल बी स्टोर्ड एट दिस डेस्टिनेशन। क्लियर। तो DI and SI is used for string operation. SI is used for calculating the physical address of source string and DI is used for destination string, ठीक है। डेस्टिनेशन आपका कहाँ होगा उस स्ट्रिंग को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका कैलकुलेशन होगा। नाउ दिस इज एड्रेस बस, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमारा कंट्रोल सिस्टम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो बेसिकली होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिकोडर एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल सिस्टम है, जो भी फैच हुआ इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर इस क्यू से इसको आया उसको उसने डिकोड किया और उसने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि सीक्वेंस क्या होगा एग्जीक्यूट करने पे। देन दिस सेंड द सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल टू ALU एंड अदर टेम्परेरी रजिस्टर्स, कि हमें डेटा को मूव कराना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन वट एवर क्या फंक्शन होगा। मीन्स कि बेसिकली कंट्रोल यूनिट डिकोड द फैस्ट इंस्ट्रक्शंस बाय BIU, डिकोड करेगा, देन उनको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर। तो दिस इज द होल block diagram explanation of 8086. In next video I will discuss the flag register of 8086 and in detail I will also discuss the memory segmentation so that कि हमें clear हो कि what is the function of ES, what is the function of CS, हमें इन segments का idea हो जाएगा। Thank you so much.